शास्त्री जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है। अभी आपने थोड़ी देर पहले गुजरात की बात की थी, जहाँ पर दिवाली के बाद जो है वो नया साल शुरू होता है और देश के अलग अलग हिस्सों में नववर्ष जो है वो अलग अलग होते हैं। अगर हम पंचांग के हिसाब से देखें तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या शास्त्रीय वजह है जिसकी वजह से ये तिथि जो है वो अलग अलग होती है? एक बड़े भारी विद्वान थे, आप लोग जानते हैं, हम सभी लोग, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने एक पंचांग सुधार समिति बनाई थी और महाराष्ट्र में 3 जगह है उन्होंने 3 ऐसे सम्मेलन भी करवाए थे 1903 से लेकर 1916 तक, जिससे देश में एक पंचांग लागू हो सके। लेकिन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आंचलिक गणितीय मान्यताओं, गणितीय विभेद तथा उत्सवों के विभेद के कारण इस प्रकार का कार्य संभव न हो सका। इस बात पर भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे ने अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में बहुत अच्छा विवेचन किया है कि क्यों अलग अलग संवत्सर प्रकट हुए। मुख्यतः इनका कारण यही है कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथाः। यह श्लोक धर्मराज महाराज युधिष्ठिर ने महाभारत में कहा था। हमारे पूर्वज जैसा करते आ रहे हैं उसको करना, यह एक मार्ग है धर्म को जानने का। अतः जिन जिन अंचलों में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर को मनाया जाता है, या जिन अंचलों में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर को मनाया जाता है, ये दोनों ही शास्त्रीय हैं, क्योंकि इन दोनों का ही विवेचन हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने संपूर्ण विचार करके, संपूर्ण विवेक का प्रयोग करके किया है। अतः इन दोनों ही संवत्सरों को, जो भारतीय संवत्सर हैं, भिन्न भिन्न रूप में मनाना व भिन्न भिन्न रूप में इनको स्थापित करना सब प्रकार से उचित ही है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों मिलकर के इस प्रकार के संवत्सरों को मनाने का शास्त्रीय विधान करते हैं। अतः इन दोनों ही संवत्सरों को संपूर्ण श्रद्धा के साथ मनाए जाते रहना चाहिए।